हम तो कहते हैं कि वो उनको हमेशा जो उनका समर्थक हैं उनके बीच जाएं, और जो उपद्रव करते हैं, उपद्रवी लोग जो गांव-गांव में या लोगों के बीच जो भ्रम फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं, उनको संभालें। तेजस्वी यादव जी रहेंगे, उनको उनके मन में ये बैठ गया है कि परिवार में सिर्फ हम ही कुछ कर सकते हैं और परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। बहन के साथ को आप नहीं छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे के कहने पर बहन को भी दुत्कार रहे हैं, बहन को बेइज्जत करके घर से निकाल रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं। तो ये सब क्या है? एकदम ये साफ है कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लालू परिवार और आरजेडी में एक बार फिर से टूट देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी लालू परिवार से अलग होने का फैसला किया। हमारे साथ हैं इमामगंज की नवनिर्वाचित हम सेकुलर की विधायिका दीपा मांझी जी। दीपा जी, कैसे देखते हैं जो रोहिणी आचार्य ने कल फैसला लिया है लालू परिवार से अलग होने का? एक बार फिर से लालू परिवार में टूट की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जब तक ये तेजस्वी यादव जी रहेंगे, उनके मन में ये बैठ गया है कि परिवार में सिर्फ हम ही कुछ कर सकते हैं और परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। आज हमारे जो तेज प्रताप भैया हैं, तो उनका भी बहुत ट्वीट आते रहता है, उनका भी बहुत वाइट आते रहता है कि वो जो है उनके अंदर घमंड हो गया है, और वही घमंड उनको आज ले डूब कर बैठ गया है, ले डूबा है। और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह का उनका व्यवहार रहा तो वो कभी विकास के बारे में सोच नहीं सकते, और उनका खासकर उनका कोई विकास नहीं हो पाएगा। वो जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। आज चुनाव में देखिए उनके समर्थन, हम तो कहते हैं कि वो उनको हमेशा जो उनका समर्थक हैं उनके बीच जाएं, और जो उपद्रव करते हैं, उपद्रवी लोग जो गांव-गांव में या लोगों के बीच जो भ्रम फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं, उनको संभालें। अगर विकास करना चाहते हैं तो आप घर में पहले अपना परिवार को संभालें, और अगर आपका परिवार सही रहेगा, अगर परिवार के बीच आपका प्यार बना रहेगा, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहन के साथ को आप नहीं छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे के कहने पर बहन को भी दुत्कार रहे हैं, बहन को बेइज्जत करके घर से निकाल रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये तो बहुत कहने में भी लगता है कि आप किस तरह का इंसान हैं कि एक बहन को भी आप नहीं छोड़ते हैं। तो आप माँ बहन का जो झंडा लेकर घूम रहे हैं कि माँ बहन का हम सम्मान करते हैं, माई बहन योजना ला रहे हैं, तो अरे भाई, आप जनता के बीच माँ बहन को आप इज्जत देने की बात करते हैं, तो घर में क्या वो दूसरी है? आपकी तो अपनी सगी बहन है, उनका पहले सम्मान कीजिए, तभी आप दूसरे का कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि बाहरी लोगों का लगातार वो आरोप लगा रही है रोहिणी आचार्य। देखिए, कुछ लोग हैं उनके पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे हैं उनको, और मेन है कि उनका अपना जो घमंड हो गया है, वो घमंड से पूरा भर गए हैं, और एक ना एक दिन उनका घमंड ये चूर चूर हो गया। एक ना एक दिन क्या, उनका घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन फिर भी उनका जो अकड़ है अंदर से वो नहीं जा रहा है, और इस तरह की बात घर में ही बहन के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये गलत है। आने वाले समय में अच्छा अगर चाहते हैं तो उनको संभल जाना चाहिए, परिवार को संभालना चाहिए, बहन से माफ़ी मांगना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। एक सवाल मैम कि आप भी इमामगंज से जीत हासिल की, आपकी पार्टी ने अभी 6 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। एनडीए को प्रचंड जीत मिला है इस पर विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये जनता का प्यार है, और हम समझते हैं कि एनडीए घटक दल के जितने भी शीर्ष नेता हैं, हम उन लोगों को दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हम लोगों को जो सीटें मिली, हम लोग 5 हासिल किए, लेकिन एक हम लोग सीट खो चुके, हार गए एक हमारे साथी। तो हमें जीत कर भी हमें खुशी नहीं है कि हम लोगों की जीत हुई है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर 6 के 6 सीट जीतते तो हम लोगों को और खुशी होती, और बेहतर साबित करके दिखाते कि हम लोग 6 सीट लाए। लेकिन चलिए ठीक है, दुर्भाग्य कहेंगे हम लोगों की कि एक सीट हम लोग गंवा बैठे, लेकिन कोशिश रहेगी,
और जो हम लोगों की जनता का प्यार मिला, सम्मान मिला, हम लोगों के बीच जाएंगे और उनका प्यार हासिल करेंगे और हमेशा बरकरार रखने का कोशिश रहेगा, उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। नई सरकार के गठन की तैयारी हो रही, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। एकदम ये साफ है कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे। उनके बनने से ही हमारा विकास, बिहार का विकास हो सकता है, विकास की ओर रफ्तार पकड़ सकता है और आगे भी विकास होगा। नीतीश कुमार जी जी बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इमामगंज की नवनिर्वाचित विधायिका दीपा मांझी जी। पटना से लाइव सीरीज के लिए मैं धीरज सिंह।